हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? मैं ठीक ठाक हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बढ़िया। बस ये मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के टाइम पे अर्नव आवाज़ कर रहा था बहुत ज़्यादा जिद। फिर कैसे ना कैसे करके मैंने उसको दिया फ़ोन, तो वो थोड़ा टाइम अपना फ़ोन देखने लगा और मैं करने लगी अपना काम। और उसके बाद मैं सुबह का काम कर रही थी, और काम क्या करूं क्या ना करूं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कैसे भी करके अर्नव के पापा ने अर्नव को बस हाथ थमा दिया, क्योंकि वो थोड़ा काम के लिए बाहर जा रहे थे। तो बस रूम में आ गई। रूम में पूरा ज़्यादा मतलब ऐसा बिखरा हुआ था, कंबल वगैरह पूरे बिखरे हुए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से उठाऊँ, कैसे करूँ, क्योंकि गर्मी भी है ना आज बहुत ज़्यादा थी, हद से बढ़कर गर्मी थी। और एसी हमारा है ना, जो इतनी ज़्यादा डस्ट खींचता है कि उसको बंद करना पड़ता है। अगर नहीं बंद करोगे तो वो उसकी सर्विस आपको मतलब करवानी पड़ेगी। थोड़े थोड़े दिन, ये 1-2 मंथ ही वो बड़ी मुश्किल से चलता है। पता नहीं इस एसी में क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरे रूम का एसी है ना, वो भी हमारा नहीं चल रहा। जहाँ पे आकर हमें एसी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। जब मतलब हम उधर थे, मतलब घर पे थे, तो एसी की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। पर जब मतलब इस घर में आकर एसी की काफ़ी ज़्यादा हमें ना परेशानी आई है। और ये वाली परेशानी के कारण काफ़ी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी लगती कि पूछिए आप मत। लाइट वोल्टेज इतना ज़्यादा कम आता है कि उसके लिए हमने सब कुछ ट्राई करा, बट लास्ट ऑप्शन बची है ट्रांसफार्मर, मतलब अपने पास में कहीं भी रखने की। और वो वाला भी कंप्लीट नहीं हो रहा। शायद हो भी जाए, लेकिन मैं अभी उसके साथ एग्री नहीं हूँ कि हम अपनी स्पेस में ना कुछ ऐसा करवाए। क्योंकि देखो, जो इसका सलूशन है ना गवर्नमेंट करती है, वही सलूशन उसका सही रहता है ना। कोई भी फैसला आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। तो मैं उसके मतलब अभी एग्री नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। सोचती हूँ कभी कैसे करके टाइम निकल जाएगा। बस उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा, क्योंकि अर्नव काफ़ी ज़्यादा घर से बाहर गया हुआ था। तो मेरा काम था कि मैं फटाफट अपना घर क्लीन कर लूँ। घर का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। अगर एक बार हम पोछा लगा लेते, चाहे हम टेम्परेली ही क्यों ना लगा ले, लेकिन थोड़ी मन को शांति मिलती है ना। तो मैं भी बस ऐसे करके ज़्यादा डीपली कुछ नहीं कर रही थी। तो बस मेरी दाल बनी थी, मैंने फ्रीजर से निकाली, तो बस उसको रखा गर्म। तो इधर मैंने खाने की कर दी थी रेडी। उस साइड मैंने लस्सी वगैरह सब कुछ बना दिया था। खाना वाना खाकर हम निकल पड़े थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग क्या थी कि आज अर्नव का बर्थडे था, तो आज अर्नव के पापा भी आ रखे थे। तो बस अर्नव का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे थे अर्नव की नानी के घर, क्योंकि अर्नव अपनी नानी के घर काफ़ी टाइम से रुका हुआ था। तो उसकी नानी की डिमांड थी अब अर्नव का बर्थडे भी यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। तो मैंने चला कोई बात नहीं, हम वहीं सेलिब्रेट करेंगे, डोंट वेरी। तो हम उधर सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि 5 महीने में अर्नव अपनी नानी के घर ही रह रहा था। जिन्होंने केयर करी है, जिन्होंने संभाला है, तो उनको अगर कोई छोटी सी डिमांड वो रखते भी है तो उनको कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। तो बस मैं अर्नव का बर्थडे सेलिब्रेट करने हम पहुंच गए। और आज रात ही हम नेक्स्ट डे हम कहीं बाहर जा रहे थे। आगे कहाँ जा रहे हैं मैं आगे वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बर्थडे सेलिब्रेट करके हम कहीं बाहर जा रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल टाइम भी था। अपनी फैमिली को छोड़कर जाने का इतना ज़्यादा मन नहीं होता, किसी का भी नहीं होता, मेरा भी नहीं था। और सब मिले हुए थे, सब ने करा बर्थडे सेलिब्रेट। लेकिन अर्नव ने काफ़ी ज़्यादा क्रोध डाला, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता। लेकिन बहुत मज़ा आया, और सच में ना बहुत ही इंजॉय करा। बस खाना वाना हमने नहीं खाया था, हमने पैकिंग कर दी थी भाभी ने खाने वाने की, क्योंकि वो भी भूख नहीं थी। और घर आकर मेरी पैकिंग पड़ी हुई थी, क्योंकि हम कहीं और शिफ्ट हो रहे थे कुछ समय के लिए। तो वहाँ पे जाने के लिए मुझे ना काफ़ी सामान कलेक्ट करना है। जैसे हमारे माइंड में थोड़ा सा अपसेट तो माइंड होता ही, अगर हम घर छोड़कर कहीं जाते हैं, कि कहीं कोई चीज़ ना रह ना जाए। तो इस चक्कर से आकर मैं रात 12 बजे तक पैकिंग वैकिंग करती रही। और बस अब बर्थडे सेलिब्रेट करा। लेकिन अर्नव ने केक नहीं खाया, बस अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा खाया, क्योंकि वो केक वगैरह नहीं खाता। तो बस उसको बस इस काटने का और सेलिब्रेशन का ही शौक़ होता है ज़्यादा, तो वो नहीं करता। और चाचू चाची ने सब ने अर्नव को केक खिलाया, सब ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिस दी। और सबका बहुत बहुत थैंक यू अर्नव का बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए। जो हमारे पास टाइम भी नहीं था, बट फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, हम वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। और लास्ट हमने केक काटा, सब ने अर्नव को जितने पैसे भी इतने ज़्यादा दिए। तो बस अब बर्थडे सेलिब्रेट करके उसके बाद थोड़ा सा मतलब माने ना काफ़ी अपसेट भी हो रहा था, कि अब अर्नव का अपनी मतलब नानी के घर में काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है। जब से 3 साल का वो यहीं पे हुआ है। थोड़े दिन के लिए घर जाता है, लेकिन मन नहीं लगाता, तो उसके मन के कारण हमें इधर ही रहना पड़ता है। तो अब आगे है ग्रैंड मदर भी बस उनको खिला रहे थे केक, लेकिन उसने नहीं खाया, तो फतेह ने को केक खिला दिया।
फतेह खा रहा था, केक को एंजॉय कर रहा था, इधर ब्रदर स्नैप वगैरह कर रहा था। और कुछ ही वीडियो मेरे फ़ोन में बनी, ज़्यादा नहीं बनी क्योंकि मैं भी बहुत बिजी थी और गर्मी है ना, गर्मी के कारण कुछ भी नहीं हो रहा था। तो बस उसके बाद केक वगैरह कटिंग करी और फाइनली है ना खाना वाना तो भाभी ने पैक कर दिया था और उसके बाद हम जा रहे थे अपने घर। तो बस लास्ट नाइट हो गई थी, नाइट में हम पहुंच गए थे अपने घर पर। रास्ते पे जाते जाते अर्नव की डिमांड हो गई थी, बस निकले जैसे ही घर से निकले तो अर्नव की डिमांड थी कि हम उसको गोलगप्पे खाने। घर से वो अभी कुछ खा के भी नहीं आया था क्योंकि बच्चे कुछ खाते तो है नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और थैंक यू सो मच। जैसे जैसे अपने मतलब गांव से दूर जा रहे थे, थोड़ा सा दिल में ना एक डर था, एक वहम था और उनका अपनों को छोड़ के जाने का थोड़ी सी टेंशन भी थी। चलो कोई बात नहीं है, लाइफ है, एंजॉय करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और न्यू जर्नी को भी एंजॉय करना चाहिए। आगे हमारे साथ न्यू क्या होता है क्या नहीं होता वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और कोई बात नहीं, रुकना नहीं चाहिए किसी बात के लिए भी, है ना। और देखते हैं नई सिटी में जाएंगे, है ना, नई जगह में जाएंगे, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और अभी हम सिटी में पहुँच गए थे मलोट में और वहाँ जाके बस रुक गए कि अर्नव की डिमांड थी गोलगप्पे वगैरह खाने की, लेकिन मेरे दिल को कहीं ना था कि हम जल्दी घर पहुँच जाए और जल्दी जाके जो मेरा फिनिश हुआ काम बचा हुआ ना तो उसको फिनिश कर दूँ। ओके बाय गाइस।